नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। काले धन का भूत पीछा ही नहीं छोड़ता है। बता दें 2016 में 1000 रुपए व 500 रुपए के नोट बंद कर और 2000 रुपए व 500 के नए नोट निकाल कर काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, ऐसा कहा गया था। लेकिन अब फिर काले धन की बात हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाने के नियमों को तो काले धन वालों के लिए सुविधाजनक बताया है। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट में कहा है, बैंकों ने साफ किया है कि 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए किसी पहचान पत्र, फॉर्म और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। भाजपा का ये तर्क कि काले धन का पता लगाने के लिए 2000 रुपए के नोटों को वापस लिया जा रहा है, ध्वस्त हो गया है। साधारण लोगों के पास 2000 रुपए के नोट नहीं है। 2016 में पेश किए जाने के तुरंत बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। ये नोट दैनिक खुदरा विनिमय के लिए बेकार थे। उन्होंने आगे कहा है कि 2000 रुपए के नोट किसने रखे और उनका इस्तेमाल किया। आप जवाब जानते हैं। 2000 रुपए के नोट ने केवल काला धन रखने वालों को आसानी से अपना पैसा जमा करने में मदद की। 2000 रुपए के नोट रखने वालों का अपने नोट बदलने के लिए रेड कारपेट पर स्वागत किया जा रहा है। काले धन को जड़ से खत्म करने के सरकार के घोषित उद्देश्य के लिए बहुत कुछ है। यौन उत्पीड़न के मुलजिम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना नार्को एनालिसिस कराने के लिए शर्त रखी है। उनका कहना है कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को भी ये टेस्ट कराना चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं तो कॉल करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करें। मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं इसके लिए भी तैयार हूं। भाजपा सांसद ने ये बात रविवार को अपने फेसबुक पोस्ट में कही। बता दें, भाजपा सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान लगभग 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठी हैं, लेकिन इस मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहलवानों के मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में अब विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण की चुनौती मंजूर करते हुए कहा है कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। विनेश फोगाट ने सोमवार को मीडिया से कहा, उन्होंने नाम लिया है विनेश और बजरंग का। मैं आपके माध्यम से ब्रजभूषण जी से कहना चाहती हूं कि विनेश ही नहीं, जितनी भी लड़कियां जिन्होंने कंप्लेंट की है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए। उन्होंने आगे कहा, और नार्को टेस्ट लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ कितनी दरिंदगी और ज्यादती की है। पूरे देश को दिखना चाहिए। इस पर बजरंग पूनिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बजरंग पूनिया ने भी कहा है कि फेडरेशन के घोटाले गिनने हैं तो हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। बजरंग पूनिया ने कहा कि लड़कियों के कोच का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के मुद्दे पर फिर से सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव हमारे सैनिकों के शवों पर लड़े गए थे और अगर इस घटना की जांच होती तो तत्कालीन गृहमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया था, लेकिन पीएम ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था। सत्यपाल मलिक ने लोगों से सरकार बदलने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता ही इस सरकार को हटा सकती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बार चूके तो इसके बाद आपको वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, चुनाव ही नहीं होगा। सत्यपाल मलिक अलवर जिले के बानसूर में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। सत्यपाल मलिक ने गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इनके साथ के लोग अडानी हैं। इन्होंने 3 साल में इतनी दौलत जमा कर ली कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। उन्होंने लोगों से सवाल किया, आप में से किसी को दौलत बड़ी हो तो मुझे बताइए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद को बताया कि गौतम अडानी को 20,000 करोड़ रुपए मिले और सरकार से पूछा कि ये कहां से आया, तो पीएम मोदी इसका जवाब नहीं दे सके। राहुल ने 2 दिन इसी पर बात की, लेकिन पीएम एक बात का जवाब नहीं दे सके क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। विपक्षी एकता मिशन पर निकले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। कल रविवार को नीतीश और तेजस्वी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। सोमवार को दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और विभिन्न विपक्षी नेताओं के साथ हुई बातचीत का विवरण साझा करेंगे और शायद पटना में एक बड़े विपक्षी सम्मेलन की तारीख तय करेंगे।
बता दें, पिछले एक महीने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को घेरने के लिए गैर बीजेपी मोर्चा बनाने के अपने प्रयास के तहत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं जो डंडे से देश को चलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर एक ऑर्डिनेंस से पलट दिया जाएगा तब देश में संविधान, लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट कहां बचा। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां इस तानाशाही के खिलाफ खड़ी हों। अगर कांग्रेस इस अध्यादेश को सही कह रही है तो वो बीजेपी के साथ खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब बीजेपी भ्रष्टाचार पर बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर ज्ञान दे रहा हो। उद्धव ठाकरे ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी के खिलाफ जहां कहीं भी एक मजबूत विपक्ष होता है, स्वाभाविक रूप से लोग उन्हें ही चुनते हैं। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है तो लोग उसे वोट देते हैं, नहीं तो कांग्रेस को वोट देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनकी कार्यशैली के खिलाफ हूं। मोदी जी एक व्यक्ति हैं, हमें उनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा, वरना स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गुलामी गुलामी होती है, चाहे ये अंग्रेजों के अधीन हो या बीजेपी के। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र एजेंडा है लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ। हमारा काम भारत माता को गुलामी से बचाना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष एक साथ आ रहा है, हम किसी को भी पीएम बना सकते हैं, लेकिन इस बीजेपी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केवल चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदायों से सुनिश्चित किया, जबकि पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद को नए संसद के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भी नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, जबकि भारत की संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है और भारत का राष्ट्रपति इसका सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि वह अकेले ही सरकार, विपक्ष और हर नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत के प्रथम नागरिक हैं। उनके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने बार बार मर्यादा का अपमान किया है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय भाजपा आरएसएस सरकार के तहत प्रतीकवाद तक ही सिमट गया है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की एक तस्वीर को ट्वीट किया है, जिसमें उन्हें तबीयत खराब होने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया है। कमजोर दिख रहे सत्येंद्र जैन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने भी एक अन्य अकाउंट से ट्वीट की गई उस तस्वीर को रीट्वीट किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने की सजा काट रहे सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आई है। ट्वीट में सत्येंद्र जैन के वकील के हवाले से दावा किया गया है कि उनका 35 किलोग्राम कम हो गया है। टीएमसी की महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें, हाईकोर्ट ने पैसे लेकर स्कूलों में नौकरी देने के मामले में ईडी और सीबीआई को उनके खिलाफ जांच की इजाज़त दे दी है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 26 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय अवकाशकालीन बेंच के सामने ये मामला अभिषेक बनर्जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल को सीबीआई और ईडी को इस मामले में जांच का आदेश दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।